चलते 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 सुदामा जी शाम का समय हो गया, कोई नदी के किनारे पहुंच गए। सुदामा जी बोले मैं कैसे अब नदी पार करूं, रात का समय हो गया, कोई नाव वाला भी नहीं है। चलो आज यहीं विश्राम करता हूं, सवेरे आगे चलूंगा। सुदामा जी वहां जैसे विश्राम के लिए बैठे, भगवान को मंजूर नहीं मेरे भगत पर कष्ट हो जाए। भगवान केवट का वेश बना करके आए, आवाज लगाई, अरे भैया कोई यात्री है जो नदी से पार होना चाह रहा हो? सुदामा जी बोले हाँ 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 हम हैं। केवट बने भगवान ने कहा आ जाओ नाव में बैठो, तुम्हें पार कर दूं। सुदामा जी बोले भैया केवट बैठ तो जाऊंगा, पर मेरे पास में नगद नारायण नहीं है। नगद नारायण क्या नहीं है माता? नगद नारायण। नगद नारायण किसको कहते हैं? पैसा नहीं है। केवट बने भगवान ने कहा कोई बात नहीं पंडित जी, फ्री सेवा फ्री सेवा फ्री सेवा। और जैसे ही कहा फ्री सेवा, सुदामा जी हूल के नाव में बैठे। केवट बने भगवान नाव चला रहे, मस्करी भी कर रहे सुदामा जी के साथ। बार नाव को पार कर दिया। केवट बने भगवान तो वहां से चले गए। सुदामा जी बोले रात का समय है, मैं कहाँ जाऊंगा, पता नहीं द्वारका कितनी और दूर है, चलो यहीं सो जाता हूँ। वहीं नदी किनारे घास फूस का बिछौना बनाया। सुदामा जी लंबे पांव करके वहीं पर सो। भगवान को मंजूर नहीं मेरा भगत दुख पाए। भगवान आए, सुदामा जी को वहां से उठाया, द्वारका के बीच में लाके पटक दिया, सुला दिया। सवेरा हुआ, लोग आ रहे थे जा रहे थे, पक्षी बोल रहे थे। ये सब आवाजें सुदामा जी ने सुनी तो उठ करके खड़े हुए, चारों ओर देखने लगे। बच्चों को बिठाओ, उनको बिठाओ बच्चों को। चारों ओर देखने लगे, अरे भैया मैं कहाँ आ गया? मैं तो जंगल में नदी किनारे सो रहा था, बहुत सारा पेड़ पौधा था, ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी इमारत है, इतने सारे ये लोग हैं, मैं कहाँ आ गया? आने जाने वाले यात्रियों से पूछा सुदामा जी ने, भैया भैया वो कौन सो नगर है? लोग बोले पंडित जी आज द्वारिका 6। जैसे ही कहा द्वारिका 6, सुदामा जी ने माथा ठोका, बोले मुझे द्वारिका 1 में जाना था, ये 6 में कहां से आ गया? लोग बोले पंडित जी भाई आज द्वारिका ही है, गुजरात में है को 6 बोले, भाई पंडित जी आज द्वारिका ही है। सुदामा जी बोले अच्छा द्वारिका है, तो भैया बताओ इस द्वारिका में मेरे कन्हैया को कौन सो घर है? वहां पर भगवान को कन्हैया नाम से कोई नहीं जानता। लोग बोले पंडित जी इस नाम का यहाँ कोई व्यक्ति नहीं रहता है। सुदामा जी बोले रहता है, अब वो 8 को राजा है, राजा। लोगों ने कहा पंडित जी वो कन्हैया नहीं है, वो तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है। सुदामा जी बोले भाई 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 तो मेरा मित्र है, भाई तो मेरा कन्हैया है। लोगों ने कहा पंडित जी वो कन्हैया थारो के लागे? सुदामा जी छाती ठोंक के बोले मारो मित्र है, मित्र है, मारो दोस्त है, दोस्त है। लोगों को बड़ी हंसी आई। सर पे पगड़ी नहीं है, पाँव में खड़ाऊं नहीं है, और देखो भगवान को अपना मित्र बता रहा। पर दया आ गई, ब्राह्मण है। लोगों ने कहा पंडित जी सीधे चले जाओ, गांव के बीच में जाना, बहुत सारा महल बना हुआ होगा, द्वारपालों का पहरा होगा, किसी एक द्वारपाल को बोल देना, वही तुम्हें मिला देगा। तो सुदामा जी चलते 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 महलों के समीप आ गए। द्वारपालों का पहरा था, द्वारपाल रोका, रुको पंडित जी कहाँ जा रहे हो? क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान दुकान टिकट, क्यों बिहार नहीं जाना? सुदामा जी बोले भैया हमें ये कुछ नहीं चाहिए, हमें तो हमारे कन्हैया से मिला दो। जब ऐसे सुदामा जी प्रार्थना कर रहे, और एक भजन है, बहुत पुराना भजन है, आप सबको पता है, आप सबको याद है, सब साथ में गाएंगे। 7 दिन की कथा का अंतिम भजन है ये। अब इसके बाद आरती करेंगे। देखो सुदामा जी कैसे समझा रहे हैं द्वारपालों को। कैसे गाओ? देखो देखो ये गरीबी कृष्ण
कृष्ण के दरबार में विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा जान, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो काली काली जैसे न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया। बोलो सुदामा जी महाराज की। सुदामा जी ने ऐसे द्वारपालों की प्रार्थना करी है। एक द्वारपाल महलों के अंदर आया है और प्रणाम किया, का राजा धीराज महाराज की जय हो। एक गरीब विप्रा, एक गरीब ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है और आपके दर्शन करना चाहता है। उस ब्राह्मण के सिर पर पगड़ी नहीं है, पाँव में जूती नहीं है, देखने में बड़ा गरीब प्रतीत होता है और वह ब्राह्मण अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे द्वारपाल ने कहा और भगवान ने सुदामा नाम सुना, उठ के खड़े हो गए, दौड़ पड़े, मुकुट कहीं गिर गया, पीताम्बर कहीं गिर गया और दौड़े 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 कन्हैया गए, सुदामा जी को अपने गले से लगा लिया। ताली बजाओ जोर से, भगत भगवान मिल रहे हैं, और मिलो और मिलो। भगत भगवान मिल रहे हैं आपस में, दोस्त दोस्त मिल रहे हैं आपस में, और मिलो और मिलो। भगवान ने सुदामा जी को अपने गले से लगा लिया और कन्हैया सुदामा जी को लेकर के महलों में आ रहे हैं।
सुदामा जी को लेकर के आए और सुंदर से आसन पर बिठाया है। जामवती, सत्यभामा, रुक्मणी, आठों पटरानी खड़ी खड़ी देख रही हैं। भगवान ने कहा, हे रुक्मणी ऐसे क्या देख रही हो, जाओ थाल में पानी भर करके लाओ, मेरा मित्र आया है, चरण धोऊंगा। रुक्मणी माता दौड़ गई, सोने की थाल में पानी भर के लाई। कन्हैया आज सुदामा जी के चरणों को धो रही। सबने प्रसंग सुना है। भगवान ने चरण धोने के लिए जैसे ही पांव उठाए तो क्या देखा, पांव में बीमारियां फटी हैं, खून बह रहा है, कांटे लगे हैं। ये देख करके भगवान बड़ा दुखी हुए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके, करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन की जल से पग धोए। भगवान कहते, हाय सखा बड़ो दुख पायो, हाय सखा बड़ो दुख पायो। कन्हैया प्रेम से सुदामा जी के तिलक लगाते हैं, गले में माला पहनाते हैं, आरती उतारते हैं। आठों पटरानी, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती खड़ी खड़ी देख रही हैं और कह रही हैं, अरे ऐसा तो आज के पहले हमने कभी नहीं देखा मित्र। आज कौन ये मेहमान आ गया, कौन मेहमान आ गया, आज के पहले तो हमने कभी नहीं देखा। कन्हैया प्रेम से सुदामा जी को भोजन करा रहे हैं। पास में भगवान बैठ गए और पूछा, हे सुदामा भैया बताओ, आपका ब्याह हो गया? ब्याह हो गया? सुदामा जी बोले, आओ। भगवान ने पूछा, भाभी को नाम क्या है? बोले, सुशीला। भगवान ने पूछा, बच्चे कितने हैं? बोले, 5। इन्होंने मेरी बात मानी। भगवान ने कहा, ए सुदामा भैया थे, ब्याह कर लिया और मेरे को बुलाया तक नहीं बारात में। भगवान सुदामा जी बोले, कन्हैया ज्यादा ना बोल, मेरा तो एक ही हुआ, तुम्हारे 16,108 हुए, तुमने बुलाया? भगवान ने तुरंत बात बदल दी। और बताओ सुदामा भैया, आपका गृहस्थ धर्म कैसे चल रहा है? सुदामा जी बोले, कन्हैया मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा तो बस नाम हो रहा है। खूब बातें होती, भगवान सुदामा जी की खूब सेवा करते। फिर भगवान ने पूछा, सुदामा जी बताइए, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? सुदामा जी ने पोटली को बगल में दबा लिया, सोचने लगे, इन रानियों के सामने दूंगा, मेरे मित्र की बेइज्जती हो जाएगी, उसे नीचा देखना पड़ेगा। सुदामा जी बोले, कन्हैया मैं गरीब ब्राह्मण, तुम राजा, तुम्हारे घर में रोज 56 प्रकार के भोजन बनते हैं, मैं गरीब ब्राह्मण तुम्हारे लिए क्या लेके आता? भगवान ने मन में ही कहा, बोले, लाया तो है पर छुपा रहा है। उस समय गुरु माता ने चना दिए थे, अकेले अकेले खा गया, आज गरीब बना बैठा है। अब भाभी ने भेजी है भेंट तो फिर छुपा रहा है, अब पता नहीं कहाँ जाएगा। भगवान सुदामा जी को बातों में लगा लिया, इधर की बात उधर की बात, और पोटली की गांठ खोलने लगे, इधर बात वो बात। और जोर से कन्हैया ने झपेटा मारा, गला सला कपड़ा था, वो कपड़ा फट गया। चावल की पोटली लेकर के कन्हैया खड़े हो गए। देखा 3 मुट्ठी उसमें चुड़िया के चावल हैं। देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा, हे सुदामा भैया तुम मेरे लिए अनमोल भेंट लाए हो, अनमोल भेंट। चावल की 1 मुट्ठी भगवान ने भरी है और अपने मुंह में डाली है। भगवान ने 1 मुट्ठी मुंह में डाली, भगवान को बड़ा स्वाद आया और कन्हैया ने कहा, जाओ सुदामा, धरती की सारी संपत्ति तुम्हारे नाम। भगवान से फिर नहीं रहा गया, 1 मुट्ठी चावल की और भरी है। अब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। 1 मुट्ठी चावल की और भरी, वो भी मुंह में डाली।